बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा आईबीएस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा आईबीएस क्या होता है, आईबीएस होने के काजेस क्या होते हैं, आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका आईबीएस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से मुराद होता है कि अंतड़ियों का चिड़चिड़ापन हो जाना और एक ही वक्त में बहुत सी बीमारियों का हो जाना। इस बीमारी में हमारी अंतड़ियों की हरकत मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से एक ही वक्त में कॉन्स्टिपेशन भी होती है और डायरिया भी, यानी एक ही वक्त में आपको कब्ज भी होती है और असहाल भी लगते हैं और साथ में पेट में दर्द भी होता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि हमारी अंतड़ियों की हरकत मुतासर होने से हमारा जो स्टूल होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पूरी तरह से वो हजम नहीं हो पाता। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा छोटी आंत में पहुंचता है और फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। हमारी अंतड़ियों में एक हरकत होनी होती है जो बिल्कुल ऐसे ऐसे होनी होती है। तो जब ये हरकत मुतासर हो जाती है और प्रॉपर नहीं हो पाती तो इसकी वजह से एक ही वक्त में हमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है और उसी दिन हमें डायरिया भी फील होता है, उसी दिन हमें असहाल भी होते हैं और कब्ज भी होती है। तो ये होता है आईबीएस। अब हम जान लेते हैं कि आईबीएस होने के काजेस क्या होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको एंग्जाइटी रहती है तो आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये थे इसके कुछ काजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, गैस, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होना, ब्लॉटिंग यानी पेट भरा हुआ महसूस होना, इसके साथ ही डायरिया यानी असहाल आना और साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना और एक ही वक्त में डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन यानी एक ही वक्त में असहाल भी और कब्ज का भी होना और इसके साथ साथ अंतड़ियों की हरकत मुतासिर हो जाना और इसके साथ नींद की कमी हो जाना और साथ ही फटीग बहुत ज़्यादा यानी थकावट बहुत ज़्यादा रहना। तो ये थे इसके सिम्टम्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलोस 200। अगर किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम हो और उसको डायरिया हो और उसका जो स्टूल है वो कपड़ों में ही खारिज हो जाता हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। ये इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आईबीएस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है नक्सोमिका 30। अगर किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम हो और उसको बार बार स्टूल की हाजत होती हो, पखाना करने की हाजत होती हो, लेकिन जब वो टॉयलेट में जाए स्टूल पास करने के लिए तो स्टूल प्रॉपर पास ना होता हो, बहुत थोड़ी मिकदार में आता हो, कभी डायरिया और कभी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो। डायरिया में भी और कॉन्स्टिपेशन में भी एक ही सिम्टम याद रखिए कि स्टूल प्रॉपर पास ना होता हो यानी पखाना खुलकर आता ना हो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आईबीएस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। ये आपने हर पेशेंट को हर सूरत देनी ही है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम हो तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर साथ में भूख कम लगती हो तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और आईबीएस के लिए तो हाइड्रास्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम
आधे कप पानी में मिलाकर खाली पेट यूज कीजिए। आपका आईबीएस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है पोडोफाइलम 30। पोडोफाइलम 30 अगर किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम हो, उसको डायरिया हो और साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी हो और पखाना जो है वो बड़ी आवाज़ के साथ खारिज होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पखाना बहुत ज़्यादा बदबूदार हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आईबीएस का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कार्सिनोसिन 200। कार्सिनोसिन 200 आपने तब यूज़ करनी अगर जिसको आईबीएस का प्रॉब्लम है उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी यानी उसके वालिदैन में से भी किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम रहा हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने हर हफ्ते में 1 बार यूज़ करनी है, 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे। तो दोस्तों ये थी आईबीएस के मुताल्लिक़ वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।